नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है सचिन अरोड़ा। शुरुआत पहली बड़ी खबर से। वायुसेना प्रमुख आरोप राहा ने कहा है कि पीओके शरीर में कांटे की तरह चुभता है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने आज पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, अगर भारत पाकिस्तान के बीच हुई पहली लड़ाई में वायुसेना का सही इस्तेमाल होता तो आज हालात अलग होते। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि कश्मीर में बड़ी तादाद में फौज और सेना के उपकरण ले जाए जा रहे हैं। Only time when aerospace power was fully utilized and the results were there to be seen by the entire world. But the problem still continues. POK remains a thorn in our flesh even today. Large number of troops, military equipment, weapons and logistics were brought into Srinagar, Punch, Leh and other areas. विदेश मंत्रालय ने भी पीओके पर पाकिस्तान को आईना दिखाया। The reality on the ground is that Jammu and Kashmir is an integral part of India and part of the Indian state of Jammu and Kashmir is under the forcible and illegal occupation of Pakistan. 12 अगस्त को ऑल पार्टी मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा था कि पीओके और बलूचिस्तान पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने जवाब देना होगा। 15 अगस्त को लाल किले से भी प्रधानमंत्री मोदी ने बलूचिस्तान और पीओके का जिक्र किया था। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बलोच एक्टिविस्ट ने पीएम मोदी के बयान का स्वागत किया, बलूचिस्तान की आवाज उठाने के लिए शुक्रिया कहा। मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि ऑल इंडिया रेडियो बलोच भाषा में समाचार और कई अन्य प्रोग्राम भी प्रसारित करेगा। मोदी सरकार जल्द ही पीओके से भारत आए विस्थापितों के लिए 2000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान करने जा रही है। पीओके और बलूचिस्तान पर भारत के आक्रामक रुख से घबराए पाकिस्तान ने भारतीय टीवी चैनलों पर पाकिस्तान में रोक लगा दी। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भारतीय टीवी चैनलों की डीटीएच सर्विस प्रसारण पर रोक लगा दी है। पाक की मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ज्यादा विदेशी कंटेंट दिखाने वाले चैनलों और केबल ऑपरेटर्स पर सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि भारतीय चैनलों को पाकिस्तान में पूरी तरह से बंद किया जाएगा। पाकिस्तान में अभी डीटीएच सर्विस लॉन्च नहीं हुई है। पाकिस्तान में सिर्फ वही टीवी चैनल विदेशी कंटेंट दिखा सकेंगे जिनके पास ऐसा करने का लाइसेंस होगा। पाकिस्तानी टीवी चैनलों को कहा गया है कि दिन भर में भारतीय प्रसारण कंटेंट 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भारतीय कंटेंट दिखाने वाले चैनलों को 45 दिन का समय दिया गया है। समय सीमा के बाद किसी भी तरह के उल्लंघन पर सजा दी जा सकती है। पाकिस्तान की मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का कहना है कि भारतीय टीवी चैनलों को लेकर यह फैसला आम लोगों की तरफ से मिली शिकायतों के बाद लिया गया है। अश्लील वीडियो सामने आने के बाद केजरीवाल के पूर्व मंत्री संदीप कुमार ने सफाई में दलित कार्ड खेला है। संदीप कुमार ने कहा, उनके खिलाफ साजिश हुई, वीडियो की जांच होनी चाहिए। संदीप कुमार के मुताबिक वो दलित है, इसलिए उन्हें फंसाया गया है। खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा दलित होने का। ठीक है, मैं गरीब हूँ और दलितों में महादलित हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ और ये जब से प्रतिमा लगाई है जब से लोगों की आंखों में चुभ रहा हूँ। अब वो वीडियो मैंने भी देखा था, उसमें हल्का सा आदमी, मैं यार 150 किलो का आदमी शुरू से ही इतना तगड़ा रहा हूँ। कोई कह रहा 2 महीने पहले की, कोई कह रहा 3 महीने पहले की। ये क्या है? आप लोग प्रूव करो इसको वो करो, इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो और उसके बाद बात करते हैं। कानून जो है ना, बड़े बड़े लोगों की घर की जागीर बनी हुई है। गरीब आदमी को फंसा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। संदीप ने दावा किया कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, जबकि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था कि वीडियो आने के 30 मिनट बाद संदीप को हटाया गया। सीडी सामने आई, सीडी की बात आई, सीडी पहुंची, आधा घंटे के अंदर उस मंत्री को पद से हटा दिया गया। कल शाम 9 मिनट का अश्लील वीडियो सामने आया जिसमें संदीप कुमार 2 महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में दिख रहे हैं। संदीप कुमार का वीडियो विसल ब्लोअर ओम प्रकाश ने जारी किया था। ओम प्रकाश के मुताबिक उन्हें एक अनजान शख्स ने वीडियो एक पेन ड्राइव में दिया था। ओम प्रकाश के मुताबिक केजरीवाल को 15 दिन पहले वीडियो के बारे में जानकारी दी गई थी। संदीप कुमार ने अपनी सफाई में यह भी कहा है कि वो हर तरह की अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार है। दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार के अश्लील वीडियो पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी वीडियो जारी कर सफाई दी। केजरीवाल ने कहा, संदीप की करतूत से निराश हूं। उन्होंने पूरे आंदोलन को धोखा दिया, कार्यकर्ताओं के बलिदान को भी शर्मसार किया। लेकिन ये देखने के बाद मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत दुख हुआ। तो संदीप ने पूरे मूवमेंट को धोखा दिया है। तो कोई क्या करेगा, अपने बेटे के बारे में नहीं पता कि बेटा बड़ा होकर क्या करेगा,
गलत काम करेगा नहीं करेगा, किसी का क्या भरोसा। अगर हमारी नज़र में कोई सबूत आता है, ठोस सबूत आता है, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होता है, जो दूसरी पार्टियों में नहीं होता। कांग्रेस और बीजेपी ने निशाना साधा। इसकी जिम्मेवारी भी तो किसी की होनी चाहिए। इन लोगों में से किसी की भी कोई लंबी राजनीतिक जीवन नहीं है कि जिसको लोगों ने बार बार चुन करके भेजा, तो इनको तो सीधे हैंड पिक केजरीवाल जी ने किया है। सवाल एक चेहरे का नहीं है। आम आदमी पार्टी समूह है दिल्ली के अंदर बलात्कारियों, भ्रष्टाचारियों और जालसाजों का। अरविंद साफ कहा करते थे, योगेंद्र जी क्यों इतनी हाई मोरालिटी की बात करते हैं, चुनाव में तो ऐसे ही लोग जीतते हैं, आप बार बार ये सवाल क्यों उठाते हैं। 34 साल के संदीप कुमार दिल्ली की सुल्तानपुरी सीट से विधायक हैं। वोट प्रतिशत के मामले में संदीप कुमार ने 2015 में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। संदीप के पास SC/ST कल्याण और सामाजिक कल्याण मंत्रालय की भी जिम्मेदारी थी। संदीप पहली बार 2013 में सुल्तानपुर माजरा से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। संदीप 2015 में राजनीति में आने से पहले वकील भी रह चुके हैं। संदीप की शादी 2011 में हुई थी। संदीप ने दावा किया था कि वो अपनी पत्नी के पैर छूकर दिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी ने अश्लील वीडियो के विवाद में फंसे पूर्व मंत्री संदीप कुमार के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन किया। संदीप कुमार का अश्लील वीडियो सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार निशाने पर है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। सुल्तानपुरी में संदीप कुमार के दफ्तर और घर के बाहर स्वराज अभियान के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। केजरीवाल के घर के बाहर काफी तादाद में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता भी पहुंची। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की मौजूदगी में दिल्ली सरकार के विरोध में नारेबाजी की। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग भी की गई। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बर्खास्त किया गया है, संदीप कह रहे हैं मैंने इस्तीफा दिया है, और स्थिति ये है कि बीजेपी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने उतरी है। सर, संदीप कुमार का इस्तीफा हो चुका है, अब आपकी मांग क्या है? नहीं, हमारी मांग है इस्तीफे से कुछ नहीं होगा। पूरी दिल्ली पानी की आंखों में पानी की तरह से शर्मसार है। संदीप कुमार केजरीवाल सरकार के तीसरे मंत्री हैं, जो विवादों और आरोपों के बाद पद से हटाए गए। इससे पहले जून 2015 में कानून मंत्री रहे जितेंद्र तोमर को फर्जी डिग्री के आरोपों के बाद हटाया गया था। अक्टूबर 2015 में खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे आसिम अहमद खान को भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद हटाया गया था। संदीप कुमार पहली बार 2012 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के दौरान केजरीवाल के संपर्क में आए। मध्य प्रदेश के मुरैना में 7वीं में पढ़ने वाले एक छात्र ने टीचर से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। प्रियांशु का चेहरा अब सिर्फ तस्वीरों में ही दिखेगा। TSS इंटरनेशनल स्कूल में 7वीं क्लास में पढ़ने वाला 12 साल का प्रियांशु अब इस दुनिया में नहीं है। सोमवार को प्रियांशु स्कूल से लौटा, कमरा बंद किया और अपनी मां की साड़ी से फांसी लगाकर जान दे दी। प्रियांशु ने सुसाइड करने से पहले कॉपी में नोट लिखा। प्रियांशु के मुताबिक स्कूल के एक टीचर उसकी बेइज्जती करते हैं। टीचर का नाम DS सेंगर है, इसलिए वो अपनी जान दे रहा है। 2-1 लोगों से भी इसने कहा था कि वो मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझसे भी 2-4 बार कहा है कि वो DS सेंगर हैं, वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन को ये पता चल गया कि बेटे ने इसने सुसाइड कर लिया है, प्रियांशु ने, तो छोटे बेटे के बारे में वो वहाँ से मैसेज भेज रहे हैं कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, उस पर फाइन लगेगा। लगातार मैसेज आ रहे हैं। हमदर्दी जताने की तो बात दूर, वो उल्टे हमसे फाइन और मांग रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी पे लटका देना चाहिए। DS सेंगर द्वारा डांटा गया था उसको, इसके कारण उसने आके आत्महत्या कर ली है। ऐसा पत्र मर्ग की जांच के दौरान मिला है, जिसे जब्त किया गया है। और वो जो भी जांच में होगा वो क्लियर हो जाएगा। जांच में बारीकी से की जाएगी, प्रत्येक बिंदु की जांच की जाएगी। प्रियांशु ने सुसाइड नोट में लिखा, पापा मम्मी और भाई उसके कदम से नाराज होंगे, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। प्रियांशु ने सुसाइड नोट में यह भी लिखा कि उसकी डायरी स्कूल में छूट गई थी, जिस वजह से सेंगर सर ने उसे परेशान किया। प्रियांशु ने इसी साल TSS इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन लिया था। पुलिस जांच में जुटी है कि सुसाइड लेटर और प्रियांशु की हैंडराइटिंग एक है या नहीं। यूपी के गोंडा के एक स्कूल में एक टीचर ने होमवर्क न करने पर बच्चे को जमीन पर गिराकर पटक कर मारा। बच्चे के शरीर पर कई जगह चोट आई है। CCTV में रिकॉर्ड ये तस्वीरें गोंडा के एम्स इंटरनेशनल स्कूल की हैं। 4वीं क्लास में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट पर टीचर की बेरहमी आपको हैरान कर देगी। बच्चा होमवर्क करके नहीं आया था। इस पर टीचर इतना भड़क गया कि उसने बच्चे को एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे। टीचर ने बच्चे को जमीन पर गिराकर लात से भी मारा। इस दौरान बाकी बच्चे डरे सहमे क्लास में बैठे रहे। काफी देर तक पिटाई करने के बाद टीचर ने बच्चे का रजिस्टर भी उस पर फेंक मारा और क्लास से बाहर चला गया। टेस्ट देने के बाद जब कॉपी से चेक कराया तो इंग्लिश की जो मारे थे सर, कुछ बोले भी नहीं थे, हमारे थे और
पैर से ही मारे थे, गिरा के पहले खड़ा करके मारे थे, पहले कॉपी से करते हुए मारे थे। प्रयोग पंजीकृत हो गया है और एसआई आईसी महाराजगंज श्री आर.के. पांडे द्वारा उसकी जांच की जा रही है और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पिटाई की वजह से घर पहुंचकर बच्चे की तबीयत खराब हो गई। परिवार का कहना है कि बच्चा पिटाई से पूरी तरह सहम गया है और स्कूल जाने के नाम से भी घबरा रहा है। पुलिस ने धारा 323 के तहत टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। क्लास के कुछ बच्चों ने बताया कि आरोपी टीचर अक्सर बच्चों को पीटता है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एम्बुलेंस न मिलने के बाद एक बेटे को अपने पिता के शव को ठेले पर ले जाना पड़ा। तस्वीरें शिवपुरी के करेरा तहसील की है। पिता पीर मोहम्मद की लाश को पोस्टमार्टम हाउस से ले जाने के लिए पप्पू को एम्बुलेंस नहीं मुहैया कराई गई। इसके बाद पप्पू पिता के शव को एक ठेले पर रखकर घर तक ले गया। पीर मोहम्मद शौच करने के लिए तालाब के पास गए थे, लेकिन तालाब में गिरने से उनकी मौत हो गई थी। परिवार ने पुलिस को खबर दी, शव को तालाब से बाहर निकाला गया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने न ही शव को पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस दी और न ही शव को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस दी गई। पुलिस पहुंची थी कि नहीं? लिखा पढ़ी करी पूरी। तो फिर जैसे लिखा पढ़ी करके आपको कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं करा पाई? कोई गाड़ी नहीं। आप लाश किस में रख के लेके आए? कानपुर में एक पिता बच्चे को इलाज के लिए कंधे पर लेकर घूमता रहा। बेटे की मौत के बाद लाश घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। ओडिशा के कालाहंडी में एक युवक पत्नी की लाश कंधे पर लेकर 10 किलोमीटर तक पैदल चला। अस्पताल ने पत्नी की मौत के बाद एम्बुलेंस देने से मना कर दिया था। ओडिशा के बालासोर में एम्बुलेंस न मिलने पर लाश के हाथ पैर तोड़कर बांस में बांध कर ले जाना पड़ा। इससे पहले जबलपुर में भी एक महिला की शव यात्रा को तालाब से ले जाना पड़ा था। दावा था कि रेत माफिया और गुंडों ने शव यात्रा अपनी जमीन से होकर नहीं निकलने दी। गुजरात के दाहोद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान की मुस्तैदी की वजह से एक महिला और उनके बच्चे की जान बच गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि एक महिला अपने बच्चे का हाथ पकड़कर रेलवे ट्रैक पार करने के लिए प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाती है। बाईं तरफ से आ रही मालगाड़ी महिला को दिखाई नहीं दी। ट्रेन महिला और बच्चे के बेहद करीब पहुंच जाती है। तभी आरपीएफ के कैप्टन अमरिंदर ने महिला को देखा और जान की परवाह न करते हुए महिला को प्लेटफॉर्म पर खींच लिया। इस दौरान एक और महिला ने दौड़कर महिला को ट्रैक से ऊपर खींच लिया। ट्रेन और महिला के बीच चंद कदमों का ही फासला बचा था। घटना कल शाम 4 बजे की है। महिला प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाने के लिए रेलवे ट्रैक पार कर रही थी। महिला और उसके बच्चे को कोई चोट नहीं आई है। दोनों की हालत ठीक है। स्टेशन पर मौजूद चश्मदीदों का कहना है कि महिला बुरखे की वजह से ट्रेन को नहीं देख पाई।